वहां तो सीबीआई जाए तो उसके ऊपर पुलिस अटैक करती है। आप समझ लीजिए आदिवासी इलाकों में कानून ध्वस्त हो चुका है। हिमांशु कुमार अकेला माओवादी नहीं है। जो आदिवासी को न्याय देने की बात करेगा वो सब माओवादी है। सुप्रीम कोर्ट का जज माओवादी है, संयुक्त राष्ट्र संघ माओवादी है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस माओवादी है, एमएसएफ माओवादी है। सुकरात से जब कहा कि माफी मांग लो, अपने आज को बचा लो, तो उसने कहा मुझे आज की नहीं, मुझे भविष्य की चिंता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को एक फैसला दिया, आप लोगों ने सुना। अब मेरे साथ ये मुके बैठी हैं। मुके जब से आई हैं, मीडिया के लोग आ रहे हैं, वकील भी आ रहे हैं और वो फिर से सब बता रही हैं। और मुके बताती हैं कि वो अपने पति के साथ घर में थी, पुलिस वाले आए और उन्होंने 3 लोगों को तो उनके घरों में मार दिया। मैं अपने पति के साथ थी, हम दोनों को पकड़कर घसीटते हुए ले गए और बीच में एक हैंडपंप था, वहां पर 3 लोगों को गिरा दिया जमीन पर और मेरे पति को भी गोली मार दी और 2 और लोगों को गोली मार दी। हम 3 लोगों को मेरी आंखों के सामने गोली मार दी। ये सुकड़ी बैठी है। सुकड़ी के पति बाजार से आ रहे थे, उनको पकड़ कर ले गए थाने में, उनका पत्थर से सिर कुचल दिया और थाने में ही दफन कर दिया। आज तक लाश भी नहीं दी। सोडी संभो बैठी है, इनके पांव में सीआरपीएफ ने गोली मार दी, टखने की हड्डी का टुकड़ा उड़ गया था। हम इनको दिल्ली लेकर आए थे, यहाँ सेंट स्टीफेंस में ऑपरेशन हुआ था, वापस गई थी। जब दूसरी बार लेकर आ रहे थे, पुलिस ने इनको किडनैप कर लिया और फिर दिल्ली 30 हज़ारी में लाके इनसे बयान दिलवाया, जिसमें ये कहा गया कि अगर तुमने ये कहा कि पुलिस ने मारा है तो तुम्हें जान से मार देंगे। और उसके बाद इनको कई महीने तक इनकी ये अभी बता रही हैं, मुझे तो 10 साल तक तड़ी पार कर दिया था छत्तीसगढ़ से, मैं तो इनसे नहीं मिल पाया। अब ये जब मिली हैं तो मुझे बता रही हैं कि पुलिस वालों ने वो रॉड इनके पाँव में पड़ी हुई थी जो हॉस्पिटल से डाली गई थी और इनके खून बहता रहता था। ये चिल्लाती थी, रोती थी कि मेरा इलाज करा दो। इनका इलाज नहीं कराया जाता था कि और तड़पे। और ये आई हैं अभी, फिर बाद में इनकी माँ इनको आंध्र प्रदेश ले गई, इनकी वो रॉड निकलवाई, अभी ये यहाँ तक आई हैं। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमांशु कुमार ये मुकदमा माओवादियों की मदद करने के लिए किया है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर आप इन लोगों को न्याय दे दोगे तो माओवादियों का क्या फायदा हो जाएगा। आप अपनी जनता को न्याय देंगे तो उससे माओवादी को फायदा हो जाएगा, और अगर आप अन्याय करोगे तो सरकार का फायदा हो जाएगा। वाह, ये क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये क्या फैसला है कि अगर आदिवासियों के साथ अन्याय कर दोगे तो सरकार का फायदा हो गया, न्याय दे दोगे तो माओवादियों का फायदा हो जाएगा, और माओवादियों का फायदा ना हो जाए इसलिए हम आदिवासियों को न्याय नहीं देंगे। वाह, ये क्या समझ हुई। लेकिन और भी बात बड़ी मजेदार है, ये खाली आदिवासियों को न्याय न देने की बात नहीं है। असल में आदिवासी का जो मुद्दा है वो बड़ा गहरा है। हम जो शहरों में रहते हैं वो क्या उगाते हैं, क्या उत्पादन करते हैं? हम कुछ उगाते हैं? कुछ भी नहीं उगाते। हम सब कुछ खाते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, सिर्फ उपभोग करते हैं। वो उगता है कहाँ? जहां आदिवासी है। और हमारा सारा औद्योगिक ढांचा उस कच्चे माल पर आधारित है जो आदिवासियों के इलाके में मिलता है। हमारा सारा औद्योगिकरण, हमारा सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो टिका हुआ है आदिवासी की लूट पर। हम आदिवासी को नहीं लूटेंगे तो ये हमारा सारा इकोनॉमिक ढांचा टूट जाएगा। और हमारी शिक्षा किस लिए चलती है? इस इकोनॉमिक ढांचे को चलाने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था चलती है। और हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम किस लिए चलता है? वो इस इकोनॉमिक सिस्टम और इस
एजुकेशन सिस्टम और इस सोशल सिस्टम को चलाने के लिए चलता है। तो आदिवासी का मुद्दा, अगर आदिवासी को न्याय दे दिया तो आपका इकोनॉमिक सिस्टम टूट जाएगा, आपका एजुकेशन सिस्टम टूट जाएगा, उसको पुनर्विचार करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, सोशल सिस्टम आपका टूट जाएगा। तो आप उस सिस्टम को बचाने के लिए आदिवासी को न्याय नहीं देना चाहते। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हिमांशु कुमार को या इनको माओवादी कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो इतना मजेदार हुआ है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने जब छत्तीसगढ़ में काम करने की कोशिश करी तो ऑफिशियल, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑफिशियली कहा है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस एक माओवादी संगठन है। और सुनिए, आपने नाम सुना होगा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, एमएसएफ। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा एमएसएफ माओवादी संगठन है। और सुनिए, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ गया था, यूनाइटेड नेशंस में गया था मैं, न्यूयॉर्क, और मैं वहां कमेटी फॉर इंडिजिनस पीपल जो है वहां मिला था। और वहां उनके जनरल सेक्रेटरी आए भारत में, जो उनके वो थे राजमन चौधरी, नेपाल से थे। संयुक्त राष्ट्र संघ से जो आए जांच करने, छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा यह माओवादी है, संयुक्त राष्ट्र संघ वाला माओवादी है। और सुनिए, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुलूम के खिलाफ फैसला दिया कि सलवा जुलूम गैर संवैधानिक है। छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर ननकीराम कंवर ने कहा सुप्रीम कोर्ट का जज माओवादी है। हिमांशु कुमार अकेला माओवादी नहीं है, जो आदिवासी को न्याय देने की बात करेगा वो सब माओवादी है। सुप्रीम कोर्ट का जज माओवादी है, संयुक्त राष्ट्र संघ माओवादी है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस माओवादी है, एमएसएफ माओवादी है। और सुनिए, और मजेदार बात, छत्तीसगढ़ में एक बार 3 गांव को आग लगा दी थी वहां के आईजी कल्लूरी और एसपी अमरेश मिश्रा ने मिलकर, तिम्मापुर, मोरपल्ली और ताड़मेटला। मैंने जब खबर फैलाई, कलेक्टर वहां गया तो आईजी ने कलेक्टर के छाती पर पिस्तौल रख दी और वापस भगा दिया। उसके बाद स्वामी अग्निवेश को भेजा, स्वामी अग्निवेश के ऊपर पथराव हुआ, मीडिया के ऊपर पथराव करवाया पुलिस ने। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जाकर जांच करे सीबीआई। अब सुनिए मजेदार घटना, सीबीआई की टीम छत्तीसगढ़ गई, तो सीबीआई की टीम के ऊपर छत्तीसगढ़ पुलिस ने अटैक कर दिया। आपको यकीन हो रहा है? नहीं यकीन हो रहा? सीबीआई की टीम पर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने अटैक कर दिया और सीबीआई की टीम ने खुद को सुकमा सरकारी गेस्ट हाउस में अंदर बंद कर लिया और बाहर से ये बंदूक के बट से दरवाजे तोड़ने लगे और अंदर से सीबीआई की टीम ने फ्रिज, सोफा, बेड दरवाजे में लगा दिए कि पुलिस वाले तोड़ के अंदर ना आ जाए। और उन्होंने, सीबीआई की टीम ने दिल्ली फोन किया कि हमारी जान बचाइए। दिल्ली होम मिनिस्ट्री से सीआरपीएफ को फोन गया कि सीबीआई टीम की जान बचाओ। सीआरपीएफ सीबीआई की टीम को बचाने के लिए जब आई तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने सीआरपीएफ के ऊपर फायरिंग करी, सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर फायरिंग करी। उसके बाद सीआरपीएफ की टीम आई और उसने सीबीआई की टीम को बचाया और अपने बैरक में ले गए। उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने सीआरपीएफ कैंप के ऊपर फायरिंग करी। उसके बाद सीआरपीएफ ने पुलिस के ऊपर बम फेंके, फिर छत्तीसगढ़ पुलिस ने सीआरपीएफ पे बम फेंके। आप मजाक समझ रहे हैं? मेरे पास एफिडेविट है सीबीआई का, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने एफिडेविट में सब लिखा है। आप कह रहे मैं माओवादी हूं? वहां तो सीबीआई जाए तो उसके ऊपर पुलिस अटैक करती है। आप समझ लीजिए, आदिवासी इलाकों में कानून ध्वस्त हो चुका है, वहां सरकार नहीं है,
वहां गुंडे राज कर रहे हैं, पुलिस गुंडा बन चुकी है, एसपी गुंडे बन चुके हैं, पैसा लेकर काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पैसा लेकर काम करते हैं, और ये जो जजेस हैं यहां जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, ये पैसे लेकर फैसला दे रहे हैं। इसलिए इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। लेकिन हम क्यों आए हैं, हम क्यों बोल रहे हैं? हम चाहते हैं कि हम आपको डिस्टर्ब करके जाएं, हम आपका सुख चैन छीनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जब पूजा करें तो आपको याद आए आप पापी हैं, आप अपने देशवासियों को मार रहे हैं, उनको लूट कर आपकी ये ऐयाशी और ये शहर चमक रहे हैं। हम आपके दिल में एक घाव पैदा करके जाएंगे, हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। हम जानते हैं हमें मार दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, खामोश कर दिया जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं मरेंगे। हम आपको डिस्टर्ब करेंगे, हम आपको ऐसे घाव देंगे कि आप जिंदगी भर जब कविता लिखेंगे आप तब तड़पेंगे, जब आप साहित्य लिखेंगे तब आपको पता चलेगा आपका साहित्य कितना खोखला है, आपकी कविताएं कितनी झूठी हैं, आपकी पूजा पाठ कितनी बेकार है, क्योंकि उसमें आदिवासियों का खून लगा हुआ है। हम आपको वही घाव देने आए हैं, हम आपको वो अपराध बोध देने आए हैं, हम आपको गिल्ट देने आए हैं। हम आपको एक गिल्ट में डाल के जाएंगे यहां से कि आप सब अपराधी हैं। शुक्रिया।